दोस्तों नमस्कार। मैं मोहित अवस्थी अपने चैनल स्टडी विथ मोहित सर में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और एसएससी जीडी पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। एक बढ़िया वैकेंसी भी है और युवाओं के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सिलेक्शन ले सकते हैं। तो एसएससी जीडी का सिलेबस मैंने पहले ही बताया था। हिंदी आप ले सकते हैं या इंग्लिश ले सकते हैं, रीजनिंग है, मैथ है और जीके जीएस है। जीके जीएस सामान्य रहेगा, बहुत आप ये अपेक्षा मत करिए कि बहुत टफ पूछा जाएगा, लेकिन पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जिसमें करंट अफेयर्स पर फोकस करिए और जो चीज़ें विविध वाली हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम साइंस की बात करें तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, या शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। इस तरह के प्रश्न पर भी आप तैयारी अपनी रखिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे कुछ चीज़ें मैं आपको बताता चलूँगा। अगर आपसे पूछा जाए शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? फीमर है ना। कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो क्या बताएंगे? स्टेपीज है। कौन सी है? स्टेपीज है, कान के मध्य भाग में पाई जाती है। आपको पता है शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? दांतों के ऊपर एक चमकीली परत पाई जाती है, जिसका नाम क्या होता है? इनेमल। वो इनेमल क्या है? हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है। कठोर हड्डी पूछी जाएगी तो वास्तव में सबसे कठोर हड्डी हमारी बॉडी की है, शरीर की जबड़े की होती है, जिसका नाम क्या होता है? मैंडिबुल। क्या नाम होता है? मैंडिबुल नाम होता है। और ग्लैंड की अगर बात करें तो सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है वो पीयूष ग्रंथि होती है, और सबसे बड़ी ग्लैंड जो होती है वो लीवर होती है। लीवर मैंने पढ़ाया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं लीवर के बारे में, कि लीवर के अध्ययन को हिपैटोलॉजी कहते हैं। और लीवर क्या है? लीवर आंतरिक अंगों में सबसे बड़ा अंग भी है, और साथ में याद रखिएगा कि सबसे बड़ी ग्लैंड भी क्या है? लीवर है। देखिए, दो चीज़ों में कन्फ्यूजन अक्सर होता है, जिनमें क्लियर रहिएगा। शरीर का सबसे बड़ा अंग जब भी पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? त्वचा, स्किन। लेकिन जब पूछा जाएगा आंतरिक अंगों में सबसे बड़ा अंग, तो आप क्या बताएंगे? लीवर। वैसे ही एक चीज़ और है, वहाँ भी क्लियर रहिएगा कि यूरिया का निर्माण लीवर में होता है, लेकिन यूरिया को छानकर बाहर करने का कार्य किडनी के द्वारा होता है। कभी कभी कन्फ्यूजन होता है। एक चीज़ और है जो कन्फ्यूजन क्रिएट करती है बच्चों को, आप लोगों को भी, जैसे कि ब्लड को फिल्टर करने का काम कौन करता है? किडनी। मतलब ब्लड से अशुद्धियाँ निकालने का कार्य कौन करता है? किडनी। जैसे कुछ टॉक्सिक मटेरियल या मेडिसिन वगैरह जो लेते हैं, उनको बाहर निकालने का कार्य किडनी के द्वारा होता है। लेकिन ब्लड ऑक्सीजन जाकर के कहाँ प्राप्त करता है, तो क्या बताएंगे? लंग्स में ऑक्सीजन प्राप्त करता है ना। कहाँ पर? लंग्स में। ये चीज़ क्लियर रखिएगा, क्योंकि पूछ लेते हैं ब्लड शुद्ध कहाँ होता है, ब्लड फिल्टर कहाँ होता है, तो याद रखिएगा फिल्टर कहाँ होता है? तो किडनी में होता है। क्लियर है ना। ऐसे एक चीज़ में और कन्फ्यूजन अक्सर होता है, जैसे हिपैटोलॉजी क्या है? लीवर के अध्ययन को कहते हैं, और हेमेटोलॉजी क्या है? ब्लड के अध्ययन को कहते हैं। इस तरह की चीज़ें मैं आपको बताया करूँगा। आप 2-3-4 मिनट का वीडियो होता है, देखते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। हमेशा अपने लक्ष्य पर फोकस करिए, और एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि एक सीट आपकी है, आप उसको लेकर रहेंगे, और इसके लिए निरंतर प्रयास करते रहिए। उसमें कोई बाधा उत्पन्न होने ना पाए, है ना। लगातार मेहनत का रिजल्ट बड़ा अच्छा होगा। आप करके देख लीजिए और फिर मिलिएगा। धन्यवाद। अगली क्लास में मिलते हैं।